ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइस एक्शन की सीरीज फॉर बिगिनर्स। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो और प्राइस एक्शन के बारे में जानना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट होता है उसमें करना चाहते हो, तो वो आपके लिए बहुत काम की सीरीज है जो आगे तक काम आएगी। ठीक, प्राइस एक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका कि प्राइस एक्शन होता क्या है। मतलब आपने अगर देखा होगा चार्ट्स वगैरह पे चलते हैं, हम चल के दिखाते हैं। ये आपका एक प्राइस है, कैंडल स्टिक वगैरह सब सीख लेंगे हम धीरे धीरे करके। पहले आप समझो ये प्राइस आ रहा है, राइट साइड में आपका 590 600 वगैरह आ रहा है और नीचे आपका टाइम आ रहा है। तो आप ये प्राइस एक्शन काम कैसे करता है, मतलब जो भी ये चेंज हो रहा है ना, ये चेंज हो रहा है प्राइस, अगर ये 590 से लेके 600 जा रहा है तो ये आपका इस बिहेवियर की स्टडी को हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक, मीनिंग समझ में आ गया। मतलब जो भी प्राइस चेंज हो रहा है किसी भी स्टॉक का या सिक्योरिटी का, उस चेंज के पीछे का रीजन या बिहेवियर क्या है वो हमारे को प्राइस एक्शन बताता है। नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट में, अगर आप देखोगे तो कि प्राइस टेंड्स टू मूव इन हायर हाई या हायर लो की फॉर्मेशन क्या होती है वो। ठीक, ये प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करता है। मतलब तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट आपका बुल है, तेज है, मार्केट आपको ऊपर जा रहा है, लोगों के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट है, सब ऑप्टिमिस्ट हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, अप ट्रेंड होता है। लेकिन अप ट्रेंड की एक पहचान होती है। ठीक है, कोई भी कहेगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से बताओ कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट आपकी साइडवेज या रेंज में चल रही है। तो आप जब भी अप ट्रेंड चलता है तो किसी भी, देखो हमेशा याद रखना, टाइम फ्रेम 5 मिनट हो, 15 मिनट्स हो, 1 डे हो, 1 मंथ हो, 1 ईयर हो, वो एक मैटर करता है कि आप ट्रेडिंग किस तरीके की कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये प्राइस एक्शन हर एक टाइम फ्रेम पे सेम ही चीज की तरह काम करता है। अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग काम कर रहे हो तो हो सकता है आपका ट्रेंड अप में हो, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करो तो हो सकता है आपका प्राइस डाउन ट्रेंड में हो। क्यों? क्योंकि टाइम फ्रेम की जो एनालिसिस होती है वो आपकी इंट्राडे में अलग होती है, स्विंग ट्रेडिंग में अलग होती है। वो हम चीज बाद में देखेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में है, तो फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा। अप में एक मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है, देन प्राइस एक आपका नीचे आता है, रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको। फिर मार्केट में प्राइस ऊपर जाता है, देन आपका प्राइस नीचे आता है, देन ऊपर जाता है, देन आपका नीचे आता है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट के अंदर आप देखोगे अगर 4 चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, रिट्रेसमेंट्स, तो जो हमारा प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, दिस इज योर रिट्रेसमेंट, या फिर हम इसे पुल बैक्स भी बोलते हैं कि मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी कि ये आपका एक रिट्रेसमेंट है। मतलब अप ट्रेंड के अंदर जो छोटे छोटे नीचे की साइड आपके मूवमेंट आते हैं उसे हम रिट्रेसमेंट या पुल बैक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो ये अप ट्रेंड है आपका। ठीक, अप ट्रेंड में आपकी फॉर्मेशन क्या होती है, प्राइस ऊपर गया देन रिट्रेसमेंट। अप ट्रेंड के अंदर जो छोटे छोटे नीचे के आपके पुलबैक्स आते हैं इसको हम लोग रिट्रेसमेंट या पुलबैक्स बोलते हैं। मार्केट ऊपर गया देन एक पुलबैक आया, देन ऊपर गया एक पुलबैक आया। नाउ अप ट्रेंड की पहचान पता है क्या होती है कि आपका जो मार्केट है, जो ये वाला स्विंग है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ रहा था, स्विंग का। करेक्ट, ये देखो टर्म आ रही है आपकी स्विंग। ठीक, तो स्विंग यानी कि स्विंग से मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। स्विंग का मतलब होता है कि जहां से मार्केट घूमा। क्या हुआ, स्विंग का मतलब जहां से मार्केट घूमा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, यहां से मार्केट नीचे घूमा, तो ये वाला पॉइंट एक स्विंग कहलाएगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे अप ट्रेंड के अंदर आपके स्विंग्स बन रहे हैं, हर एक उसमें स्विंग्स बनते हैं प्राइस एक्शन में। ठीक है, तो जो ये वाला स्विंग बन रहा है ना, ये स्विंग प्रीवियस स्विंग के ऊपर है। दिख रहा है पहचान, ये वाला स्विंग प्रीवियस वाले स्विंग के ऊपर है, उसका अगले वाला जो स्विंग आता है वो इस वाले स्विंग के ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हायर लो हायर हाई की फॉर्मेशन। तो यानी हमने क्या चीज सीखी थी, हमने सीखा प्राइस सेक्शन अगर आपका अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो उसकी फॉर्मेशन आपकी हायर हाई हायर लो की वजह से चलती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि इस एरिया पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तब बाय करना, या इस एरिया पे आपका नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो सेल करना। यानी कि प्राइस एक्शन क्या होता है, जब भी आपका प्राइस इस तरीके से हायर हाई या हायर लो की फॉर्मेशन में करे तो अप ट्रेंड, लोअर हाई या लोअर लो की फॉर्मेशन में करे तो डाउन ट्रेंड। तो अगर आपसे मैं कहता हूं कि इस लेवल पे आके कोई पर्टिकुलर आपको नेगेटिव एक्शन दिखना चाहिए, आपका मार्केट नीचे आया, उसके बाद जो प्रीवियसली हाई है उसके ऊपर मार्केट नहीं निकला। ठीक, एक चीज। दूसरा, यहां पे आप देखोगे जब नेगेटिव डाउन ट्रेंड चलता है, प्राइस टेंड टू मूव इन लोअर लो एंड आपका लोअर हाई की फॉर्मेशन, इसका जस्ट अपोजिट दिख रहा है। यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट आपका वापस से ऊपर गया,
ये क्या कराएगा आपका रिट्रेसमेंट। जब भी एक डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आते हैं, पुल बैक्स ऊपर की तरफ आते हैं, अप ट्रेंड में आपके रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा रिट्रेसमेंट। देन मार्केट नीचे आया क्योंकि डाउन ट्रेंड में, फिर जब थोड़ा सा ऊपर गया, दिस इज कॉल्ड योर पुल बैक्स या रिट्रेसमेंट। यानी कि अप ट्रेंड आपका कुछ इस तरीके से है, डाउन ट्रेंड आपका कुछ इस तरीके से है। क्या पहचान है, जो डाउन ट्रेंड की पहचान क्या होगी, जो ये वाला स्विंग है वो प्रीवियस वाले स्विंग के नीचे है, तभी तो नीचे डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसमें उल्टा होता है। तो कुछ पैटर्न अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो पैटर्न कुछ इस तरीके से, डाउ पैटर्न भी कहलाता है, कि मार्केट में जब अप ट्रेंड होता है तो इस पैटर्न में एन दिख रहा है, एन इस पैटर्न में चलता है, और मार्केट जब नीचे आता है तो कुछ एम कलर जो होता है एम उस पैटर्न में चलता है, ठीक। फॉर्मेशन क्या होती है, दिस इज योर लोअर लो, दिस इज योर लोअर हाई, दिस इज योर लोअर लो, दिस इज योर लोअर हाई, करेक्ट। तो आपने देख लिया प्राइस एक्शन क्या होता है और प्राइस एक्शन में मूवमेंट कैसे आता है। नाउ प्राइस कभी कभी ना एक रेंज में फंस जाता है, ठीक है। चलो चार्ट पे चल के देखते हैं। अगर आप इस जगह पे देखोगे ध्यान से, इस जगह में प्राइस जो है ना ही आपका हायर हाई बना रहा है ना ही आपका लोअर लो बना रहा है, करेक्ट। तो क्या होगा, ये आपका प्राइस आपका साइडवेज यानी कि रेंज में होगा। और आप एक्चुअल में मार्केट में अगर देखोगे तो पता है क्या होता है, इस तरीके से, ये देखो मार्केट में प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अब ये कब चेंज होगा प्राइस आपका, जब प्रीवियस आपको लो स्विंग्स दिख रहे हैं, दिस इज योर स्विंग्स, अप ट्रेंड के रिट्रेसमेंट है ये, ठीक, ये सब आपके रिट्रेसमेंट है। उसके बाद प्राइस आपका यहाँ पे इस जगह पे ट्रेंड रिवर्स हो गया, क्या दिख रहा है आपको, एम दिख रहा है, एम। तो इस तरीके से आपका जब लोअर लोस की फॉर्मेशन होती है तो आपका एक डाउन ट्रेंड चालू होता है, ठीक। तो हमने क्या क्या देख लिया फटाफट से। अभी तक हम लोगों ने एक अप ट्रेंड देखा, हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन, लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन हमने डाउन ट्रेंड में देखी, और हमने क्या देखा, पुल बैक रिट्रेसमेंट का मतलब देखा, स्विंग देखा कि जहां से मार्केट घूमता है, दैट इज कॉल्ड योर स्विंग। साइडवेज, कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड एक ही तरीके से मार्केट होती है, तरीके की मार्केट होती है जब भी मार्केट ना ही हायर हाई की फॉर्मेशन ले रहा है ना ही लोअर लो की ले रहा है, बल्कि एक रेंज में फंसा हुआ है। देन अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हम लोगों ने देख लिया। इस तरीके से आपका प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड में आपका चार्ट चल रहा है, इसमें क्या दिख रहा है आपका, लोअर हाई, जो ऊपर वाला होता है, मतलब डाउन ट्रेंड में आपकी क्या बनती है, लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन। तो जो रिट्रेसमेंट होता है ऊपर वाला स्विंग, दैट इज कॉल्ड लोअर हाई और वो आपका लोअर लो, ठीक है। सेम चीज इसमें आपके देख रहे हो, जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये आपके पुल बैक्स के पॉइंट्स हैं, और यहां से मार्केट पुल बैक्स कह सकते हो, रिट्रेसमेंट कर सकते हो, एक ही चीज है। एक चीज और ध्यान रखना, आपको अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है, ध्यान समझना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है उसमें रिट्रेसमेंट छोटे होते हैं। क्या बोला, जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है उसमें रिट्रेसमेंट छोटे होते हैं, जो वीक अप ट्रेंड होता है उसमें रिट्रेसमेंट्स बड़े होते हैं। वाइस वर्सा केस, अगर कोई डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में तो रिट्रेसमेंट यानी पुल बैक्स वो छोटे होंगे, और अगर वीक डाउन ट्रेंड है, ये ना पहचान तब आती है जब आप रिवर्सल प्लान करते हो। जब हम लोग आगे रिवर्सल सीखेंगे तो उसमें बताऊंगा। जब भी वीक डाउन ट्रेंड वीक होना शुरू हो जाए, समझ लेना कि यहां से आपका मार्केट घूमने वाला है। वाइस वर्सा केस आपका अप के उसमें। अब ये देखो, अब ध्यान से क्या समझ में आ रहा है, अप ट्रेंड है लेकिन इसमें रिट्रेसमेंट कितने छोटे छोटे हैं, दिख रहे हैं, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है। वेयरएज अगर आप यहां देखोगे तो पुल बैक्स यानी रिट्रेसमेंट आपके बड़े हैं, मार्केट ऊपर गया, लंबे टाइम तक इसने रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर, यानी कि ये अप ट्रेंड आपका वीक है। ये जनरली क्या होता है, जब टॉप पे मार्केट पहुंच जाता है ना तो ट्रेंड आपका वीक होना चालू हो जाता है। यहां देखो आप, पूरी मार्केट यहाँ पे है, निफ्टी का ही चार्ट है ये आपकी रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट कहलाती है। दिस इज हायर हाई, देख रहे हो आप कितने छोटे छोटे। अब यहाँ पे क्या होना शुरू होने लगा है, आपके ट्रेंड जो है रिट्रेसमेंट आपके छोटे होने हैं, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। जब रिट्रेसमेंट बड़े होंगे तो आपका वीक अप ट्रेंड होगा, ठीक है। यहां से हुआ, यहां पे आके ट्रेंड रिवर्सल हो गया, क्योंकि जो आपका फॉर्मेशन था साइडवेज हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन, देन आपका यहाँ पे एक एम दिख रहा है, आपको एम दिख रहा है, एम, ठीक। यहां पे आपका ट्रेंड नेगेटिव हो गया क्योंकि ये लोअर हाई लोअर लो लगा लिया। अब ये ट्रेंड रिवर्स कब होगा, जब ये एम वापस से डब्ल्यू में आ जाएगा। वो हम लोग रिवर्सल स्ट्रेटेजीज के प्राइस सेक्शन में सीखना चालू करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं प्राइस सेक्शन पे। तो अभी हम टोटली प्राइस सेक्शन में चल रहे हैं। इसके बाद वाले सेशन में हम लोग समझेंगे सपोर्ट किस तरीके से बनती है, रेजिस्टेंस किस तरीके से बनती है, और क्या क्या तरीके होते हैं जैसे कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है, ठीक। तो सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।